वेलकम फ्रेंड्स, एएम सिंह फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। आज 4 बहुत ही बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ। सबसे पहला कि बीएसएससी सीजीएल 3 और सेकेंड इंटर लेवल वैकेंसी 3000 प्लस पदों पे बहुत ही शीघ्र आने वाला है। इसकी तैयारी आपको शुरू कर देनी चाहिए। साथ ही साथ बिहार पुलिस कांस्टेबल 11880 का जो फाइनल मेरिट विथ रिजल्ट जो है अगले सप्ताह किसी भी दिन जारी कर दिया जाएगा। उसके अलावा आपका बीएसएससी इंटर मेंस का जो टाइपिंग का शेड्यूल आपको पता है कि 7 तारीख तक टेंडर का डेट था, तो जो अपुष्ट खबर आ रही है कि इसका टेंडर फाइनल हो चुका है। क्या है आगे की प्रक्रिया, कब तक इसका रिजल्ट आएगा, उस पर भी डिटेल से चर्चा किया जाएगा, तो वीडियो में हमारे साथ बने रहें। सबसे पहले आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले थर्ड ग्रेजुएट लेवल वाला वैकेंसी की बात करते हैं। देखिए ये आज का पेपर है और इसका खबर आप लोग को लग ही गया होगा, फिर भी इसको यहाँ पे हम लोग डिटेल से करते हैं। तो यहाँ पर स्पष्ट किया गया है कि थर्ड ग्रेजुएट के लिए 1905 और सेकेंड इंटर स्तरीय के लिए 684 रिक्तियाँ अभी तक आ चुकी है। और ये किन का बयान है, तो देखिए ये जो बयान है आपका है आज का ये पेपर है कि थर्ड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम और दूसरी जो है इंटर स्तरीय परीक्षा का आयोजन जल्द होगा। इसके लिए विज्ञापन का प्रकाशन इस महीने के अंत तक होगा। ये कंफर्मेशन बताया जा रहा है कि इस महीने तक। अब इंतजार रहेगा कि इस महीने तक होता है कि नहीं होता है, लेकिन जो ट्रेंड सेटर आया है बार बार उसके अकॉर्डिंग अब लगता है कि नहीं, ये वैकेंसी हर हाल में आ जाएगा। क्योंकि जो मतलब कि थर्ड बीएसएस सीजीएल के लिए जो एक रोड़ा था, वो कोर्ट का आदेश था कि फर्स्ट बीएसएस सीजीएल का जो है आप क्लियर कीजिए, तो उसका भी रिजल्ट आपको बहुत जल्द कुछ दिन पहले दे दिया गया था, ठीक है ना। तो अब जितने भी रोड़े थे वो लगभग खत्म हो चुके हैं, रिक्तियां आ चुकी है, इसके संबंध में नोटिस आ चुका है सरकारी विभाग का, सामान्य प्रशासन विभाग का। तो अब बिल्कुल लग रहा है कि वैकेंसी आपको इस महीने के लास्ट तक आने की संभावना दिख रही है। फिर भी जब तक वैकेंसी ऑन पेपर से फ्लोर पे नहीं आ जाता है तब तक हम लोग को इंतजार रहेगा। फिर भी ये अपने आप में एक गुड साइन है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि इसका जो वैकेंसी है इस महीने के लास्ट तक जारी कर दिया जाएगा थर्ड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम के लिए। अब तक 1905, जबकि सेकेंड इंटर लेवल के लिए आपको 684 रिक्तियाँ आई है। हालांकि आयोग के सूत्रों के माने तो पिछली बार की ही तरह थर्ड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम की वैकेंसी 3000 के आसपास रहने की अनुमान है। देखिए ये बोल रहा है कि थर्ड ग्रेजुएट लेवल 3000 तक जा सकता है। आपको पता है कि जो पत्र आपको वायरल हुआ था कुछ दिन पहले, उस पर मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें 7 ऐसे विभाग थे जो अभी तक अपनी रिक्ति नहीं भेजी थी। तो एक अनुमान है कि 3000 के आसपास उसकी वैकेंसी आपको चल जाएंगी। अभी रिक्तियों की संख्या में कमी की बड़ी वजह है कई विभागों द्वारा अभी तक अधियाचना नहीं भेजा जाना। दूसरी इंटर स्तरीय परीक्षा के लिए भी अभी आधे से अधिक विभागों से रिक्तियाँ की अधियाचना नहीं आई है, और सबसे अधियाचना आने के बाद उसकी रिक्तियाँ की संख्या बढ़ भी सकती हैं। तो यही बोल रही है कि बढ़कर 2000 के आसपास पहुंच सकती है। तो कहने का ये मतलब है, ये आयोग की यदि बातों को माना जाए तो 3000 आपको किसमें, इंटर सेकेंड ग्रेजुएट लेवल में उसके आसपास, और 2000 आपको इंटर लेवल में। तो लगभग 5000 पदों पर वैकेंसी आने की संभावना है। अब इसका होगा क्या, देखिए अभी जितनी भी वैकेंसियाँ है उसका हो सकता है कि आपको नोटिस जारी कर दिया जाए, और नोटिस जारी करने के बाद जैसे जैसे इसमें वैकेंसी ऐड होते जाएगा तो उसको लिख दिया जाएगा कि जैसे ही इसमें वैकेंसी आता है तो उसको ऐड करते जाएगा। जैसे कि आपको पता है कि 66वीं में इसका सबसे उदाहरण देखने को मिला था। 66वीं बीपीएससी में वीडियो के 127 पद बाद में ऐड हुए थे, तो उसी तरीका से यहाँ पर भी ऐड हो। तो 5000 का जो वैकेंसी है ये एक बहुत ही एक सुकून भरा हो सकता है, हालांकि जब ये फ्लोर पे आ जाए। तो हालांकि अब तक मतलब अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि हालांकि तब भी यह प्रथम इंटर स्तरीय परीक्षा की रिक्तियों की तुलना में बहुत कम होगी। बिल्कुल वहाँ पे 13000 के आसपास सीट था, क्योंकि प्रथम इंटर स्तरीय में लगभग 13000 खाली पदों को भरा जाना है। अधिक संख्या वैकेंसी होने की संभावना के कारण थर्ड ग्रेजुएट लेवल और दूसरी इंटर स्तरीय परीक्षा के विज्ञापन का अभ्यर्थी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। थर्ड ग्रेजुएट लेवल 4-5 लाख, जबकि दूसरे इंटर स्तरीय परीक्षा में 15 से 20 लाख अभ्यर्थी बैठने की संभावना है। बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा मारामारी रहेगा, तो इसकी तैयारी आपको अभी से करनी चाहिए। मैंने इस पर एक स्पेसिफाइड वीडियो भी बनाया था आपको कि थर्ड बीएसएससी में किस तरह से आपको आगे प्रमोशन, वेतन, ये सब है। बीएसएससी के सचिव ओम प्रकाश पाल ने बताया कि थर्ड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम और दूसरी इंटर स्तरीय परीक्षा का आयोजन हम लोग जल्द से जल्द करवाने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल करवाना तो पड़ेगा ही, क्योंकि आपका जो ट्रेंड रिकॉर्ड है 8 साल 10 साल में भी अभी एक एग्जामिनेशन क्लियर नहीं हुआ है। सभी विभागों से अब तक अधियाचना नहीं मिली है, इसका हम लोग इंतजार कर रहे हैं। पूरी रिक्ति आने के बाद विज्ञापन निकालेगा। तो देखिए यहाँ पे फिर से कंट्राडिक्टरी बात ये बोल गए कि एक बार बोल रहे हैं कि हम जब तक पूरी रिक्ति नहीं है तब तक विज्ञापन नहीं निकालेंगे, दूसरी तरफ ये बोल रहे हैं कि इस महीने के अंत तक विज्ञापन आएगा। तो एक बात तो कन्फर्म है कि पहले ये जनवरी में बोले थे, फिर उसके बाद बोले थे फरवरी में, फिर मार्च में, अप्रैल में बोल रहे हैं। तो अप्रैल का इंतजार रहेगा, इस महीना के लास्ट तक क्या ये आ पाता है कि नहीं आ पाता है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा रहेगा। जो मतलब कि फर्स्ट इंटर लेवल का जो टाइपिंग का रिजल्ट है उसके बारे में हम वीडियो के अंत में बात करेंगे। और आते हैं, देखिए सहायक अंकेक्षण के लिए 17 अप्रैल से आवेदन करेंगे। बीपीएससी ने 138 पदों के लिए 15 मई को मतलब 15 मई से रजिस्ट्रेशन शुरू होने वाला है, जिसका जो ये है कहने का मतलब है कि लेवल 7 का ये भी वैकेंसी है, और जिसका सहायक अंकेक्षक अधिकारियों के लिए वाणिज्य, अर्थशास्त्र और सांख्यिकी या गणित, यदि ये विषय है आपका स्नातक, तभी इसको भर सकते हैं। इसका डिटेल आपको बीपीएससी के थी पर अवेलेबल है। देखिए यहाँ पर इसका तिथि दिया गया है कि आपको ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने एवं अन्य निर्देश जो है आपको कब से है, तो 17/4/2021 से है, और ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि 15/5/2021
2021 है। तो ये आपका डिटेलिंग है। अब देखिए यहाँ पे जो कहा गया है कि 15 तक आएगा कांस्टेबल का रिजल्ट। 8 मार्च 2020 को हुई थी लिखित परीक्षा। यहाँ पे बताया गया है कि बिहार पुलिस में कांस्टेबल भर्ती का परीक्षा रिजल्ट 15 अप्रैल तक आएगा। ये 11,880 की बात की जा रही है। केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती कोर्सेज की तैयारी की जा रही है। परिषद की ओर से 2019 में 11,880 पदों की नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किया गया था। इसके लिए आवेदन प्रक्रिया होने के बाद वर्ष 2020 में लिखित परीक्षा आयोजित की गई थी। राज्य के 12 लाख से अधिक युवाओं को आवेदन किया गया था। परिषद की ओर से 8 मार्च 2020 को 2 पालियों में लिखित परीक्षा आयोजित की गई थी। तो ये डिटेल है। इसके संबंध में और डिटेलिंग हमारे पास है, जरा इसको देखिए यहाँ पे और आपको बहुत ही अच्छे से सब कुछ पता चलेगा। इसको जरा सा और डालते हैं हम लोग। 11,880 वाली की बात यहाँ पे की जा रही है। तो ये देखिए आपको 9 अप्रैल 2021 का यानी कि 7:41 का ये पोस्ट है। बिहार पुलिस में नौकरी का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर। केंद्रीय चयन परिषद की ओर से वर्ष 2019 में राज्य के पुलिस संगठन में कांस्टेबल के 11,880 पदों की नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किया गया था। इसका परिणाम जल्द ही आ सकता है। ये 15 तक एक डेडलाइन घोषित कर रहे हैं, 15 अप्रैल तक, लेकिन इसकी संभावना है कि सोमवार के बाद से ये कभी भी रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। अगले सप्ताह यानी कि ये आज शुक्रवार है, अगले सप्ताह कभी भी ये जारी कर दिया जाएगा। इसी को और डिटेलिंग जरा हम लोग करते हैं। तो यहाँ पे लिखा गया है कि बिहार पुलिस में नौकरियों का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर है। बिहार पुलिस संगठन में कांस्टेबल की नौकरी के लिए 15 अप्रैल तक फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती कोर्सेज की तैयारी की जा रही है। केंद्रीय चयन परिषद की ओर से वर्ष 2019 में राज्य के पुलिस संगठन में कांस्टेबल के 11,880 पदों के लिए नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किया गया था। सीएसपीसी में नौकरी के लिए आवेदन की प्रक्रिया होने के बाद वर्ष 2020 में इसका परीक्षा का आयोजन किया गया था। इसके लिए राज्य के लगभग 12 लाख से अधिक युवाओं ने आवेदन किया था। इसके बाद केंद्रीय चयन परिषद ने 20 जनवरी और 2020 एवं 8 जनवरी 2020 को 2 पालियों में लिखित परीक्षा का आयोजन किया था। केंद्रीय चयन परिषद के विशेष कार्य पदाधिकारी कमलाकांत प्रसाद ने बताया कि लिखित एवं शारीरिक दक्षता परीक्षा के बाद अब स्क्रूटनी प्रक्रिया की जा रही है। इसके पूरे होते ही 15 अप्रैल या उससे पहले ही परिणाम जारी किया जा सकता है और इसकी बहुत संभावना है कि उससे पहले ही परिणाम इसको जारी किया जाएगा और सोमवार के बाद से कभी भी इसको जारी कर दिया जाएगा। अगले सोमवार के बाद से तो आप उसको रेगुलर विजिट करते रहें, नहीं तो 15 तारीख तक उसको हर हाल में जारी कर ही दिया जाएगा। जो 11,880 के कैंडिडेट हैं, इसके संबंध में और है यहाँ पे कि 650 से अधिक मुन्ना भाई हुए थे गिरफ्तार। आपको पता है कि जब इसका फिजिकल चल रहा था तो कितने लोग यहाँ पे गिरफ्तार हुए थे। केंद्रीय चयन परिषद की ओर से सिपाही भर्ती परीक्षा के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा 650 से अधिक मुन्ना भाई को गिरफ्तार किया गया था। शारीरिक दक्षता परीक्षा 7 दिसंबर 2020 से 30 जनवरी 2021 तक शहीद राजेंद्र स्मारक पटना गर्दनीबाग हाई स्कूल में आयोजित किया गया था। इसमें लिखित परीक्षा में दूसरे व्यक्ति को बैठाने को लेकर 650 से अधिक मुन्ना भाई को गिरफ्तार किया गया था। अंगूठे का निशान नहीं हो पाया था। तो यहाँ पे बताया गया है, विशेष कार्य पदाधिकारी कमलाकांत प्रसाद ने बताया कि शारीरिक दक्षता परीक्षा में आपको 59,402 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। इसके लिए इसमें 650 से अधिक अभ्यर्थियों को अंगूठा का निशान नहीं मिल पाने के कारण उसको गिरफ्तार कर लिया गया था, स्थानीय थाने में सौंप दिया गया था। अब इसकी स्क्रूटनी कर रिजल्ट जारी करने की प्रक्रिया की जा रही है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है और सबसे बड़ी बात है कि अब आपका जो ये मतलब कि बीएसएससी इंटर मेंस का रिजल्ट है ये कब तक आएगा, टाइपिंग वाला रिजल्ट। तो इसके बारे में जो जानकारी है हमारे लोग के पास वो जरा आपके साथ शेयर कर दूं। तो इसके बारे में सबसे बड़ी बात है कि आपको बता दें कि 7 तारीख तक 7 अप्रैल तक इसका टेंडर का डेट था। 7 अप्रैल तक इसका टेंडर का डेट था। जो अपुष्ट खबर आ रही है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, जो अपुष्ट खबर आ रही है उसके अनुसार इसका टेंडर शायद फाइनल हो चुका है और टेंडर बेल्ट्रॉन को मिला है। लेकिन समस्या ये है कि अभी तक इसके संबंध में बीएसएससी की तरफ से कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं दिया है। तो आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। हो सकता है कि शाम तक आपको इसके संबंध में कोई ना कोई जानकारी देखने को मिल सकता है, जो बीएसएससी इंटर लेवल का जो टाइपिंग का जो रिजल्ट है उसके संबंध में। और यदि बेल्ट्रॉन को जाता है तो एक बात तो तय है कि बेल्ट्रॉन जो पिछला उसका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि हिंदी के लिए वो 25 का स्पीड लेती है और इंग्लिश के लिए वो 30 का स्पीड लेती है। साथ साथ रेमिंगटन गेल पर वो टाइपिंग करवाती है। बेल्ट्रॉन को जाने का मतलब है कि ये एक अपने आप में, हालांकि अभी तक आयु इसके संबंध में कोई क्लियर नहीं किया है, लेकिन जो बेल्ट्रॉन का जो ट्रैक रिकॉर्ड है उसके आधार पर ये कहा जा सकता है कि रेमिंगटन गेल पर हिंदी का टाइपिंग वहाँ पे हो सकता है। लेकिन ये एक अपुष्ट खबर है, मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ। इसके संबंध में कोई भी जो है कंफर्मेशन नहीं है। आपको शाम तक का इंतजार करना पड़ेगा कि क्या ये वास्तव में ये जो खबर है कि बेल्ट्रॉन को मिल चुका है ये कंफर्म हो चुका है या अभी भी टेंडर की प्रक्रियाधीन है। एक बात होता है, यदि ये टेंडर आगे बढ़ता तो अभी फिर से एक आपको टेंडर का नोटिस आ जाता है, वो अभी तक नोटिस नहीं आया है। तो इसलिए ऐसी उम्मीद है कि टेंडर शायद क्लियर हो चुका है। जो व्हाट्सएप पर एक तरह से खबर चल रही थी कि बेल्ट्रॉन को मिला है, बेल्ट्रॉन को मिला है, तो इंतजार कीजिए शाम तक का, फिर कल तक का इंतजार कीजिए कि बीएसएससी कब देती है। लेकिन एक बात है कि बीएसएससी इंटर मेंस का जो टाइपिंग वाला रिजल्ट है वो आप बहुत जल्द आपको उसका पीडीएफ देखने को मिल जाएगा आयोग के वेबसाइट पर। तो उसके आयोग के वेबसाइट को भी आप रेगुलर विजिट कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा अपडेट है। आज 4 अपडेट मैंने आपको दिया। बीएसएससी सीजीएल 3rd वैकेंसी, 2nd इंटर लेवल वैकेंसी, 11,880 का जो रिजल्ट है कांस्टेबल वाला वो, और साथ ही साथ आपका बीएसएससी इंटर मेंस टाइपिंग वाला। और यदि बेल्ट्रॉन को जाने का मतलब बहुत चीज़ यहाँ पे स्पष्ट रूप से क्लियर हो जाएगा। फिर भी हम लोगों को इंतजार रहेगा बीएसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर कि ये खबर झूठी है या फिर कन्फर्म यही है। तो इसके साथ हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। कोई भी अपडेट आता है तो हम जल्द से जल्द आपको अवगत करवाएंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
सब्सक्राइब करें हमारे चैनल एम सिंह फाउंडेशन को और बेल आइकन को प्रेस करने के बाद नोटिफिकेशन को ऑन कर लें कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी एवं संबंधित सभी जानकारी सबसे पहले पाने के लिए।